अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएं और जो घंटे का बटन है उसे दबाएं। जब आप घंटे का बटन दबाएंगे तभी आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल पाएगी, इसलिए घंटे का बटन दबाना न भूलें। पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स गैर मुल्की कंपनियों को आउटसोर्स करने का हतमी फैसला किया गया है और इस फैसले के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 मरहलों में इसकी तकसीम को किया जाएगा। अब पहला मरला जो है उसके हवाले से भी आपको बता दें कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को रेगुलेटरी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और पाकिस्तान एयरपोर्ट को ऑपरेशनल और कमर्शियल जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। दूसरे मरहले में निजकारी कमीशन के जरिए माली मुशीर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म भर्ती करके तफसीलात की जाएगी, जबकि जमीन की मिल्कियत रियासत के पास रहेगी जिससे सिर्फ और सिर्फ लीज पर दिया जा सकेगा। जनरल साहब, ये मामला इंतहाई इंपॉर्टेंट है अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसे इदारे में इस्लाहात के हवाले से और मौशी पहलू के हवाले से, रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से ले रही है। आप साथ देते हैं हुकूमत का इस फैसले में? ये फैसला दुरुस्त है हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रेवेन्यू जनरेट करना एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके असरात, इसके नतायज वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करने से कहीं ज्यादा खराब हो सकते हैं। जो उसका फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये बहुत सारे एयरपोर्ट जो हैं ये डुअल पर्पस काम कर रहे हैं और ये एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है इन एयरपोर्ट्स को इमरजेंसी में, यानी आम हालात में तो नहीं इस्तेमाल होते, लेकिन इमरजेंसी में ये एयरपोर्ट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। इस वजह से इनको किसी गैर मुल्की अथॉरिटी के हाथ में देना आपके लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। और वैसे भी जो इससे आपको माली फायदा हो रहा है वो इतना ज्यादा नहीं है कि आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी को एड्रेस करें। आपके अपने यहां से ऑपरेशन जो होते हैं उसमें कई दफा आपको ऐसी फ्लाइट्स, ऐसी चीजें जनरेट करनी है, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हैं या कहीं भी और, जिसका बाज़-ओ-क़ात आप बाहर खबर तक भी नहीं देते। तो इन हालात में आप अगर किसी के हवाले कर दें अपना सेटअप जहां आपकी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो अगर 4 पैसे आपने कमा भी लिए तो वो मुल्क के लिए किस काम के। तो मेरा ख्याल है कि इस फैसले को इनको रिवर्स करना चाहिए और सब लोगों को इसको अपोज करना चाहिए ताकि हुकूमत इस किस्म के कोई इकदाम ना उठाए जिससे कि मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा हो। सही। मोना, जैसे जनरल साहब ने कहा कि एक तो रेवेन्यू जनरेट करने का मामला अपनी तरफ, लेकिन मुल्क की सलामती को भी खतरात लाहक हो सकते हैं, स्पेशली हम फ़ज़ाई हदूद के हवाले से भी अगर इसका जिक्र करें तो आप समझती हैं ये फैसला बेहतर है? जरिए आप अभी सिक्योरिटी पैराडाइम में तो जनरल साहब से अप्रोप्रिएट कोई कमेंट नहीं कर सकता और मैं टोटली उनसे इत्तेफाक करती हूँ। वाकई सिक्योरिटी के एतबार से एक कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे एयरपोर्ट्स और हमारे हवाई अड्डों को लेकर, और लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से आप देखें आपके एयरपोर्ट्स की क्या परफॉर्मेंस है, आपके एयरपोर्ट्स की क्या एफिशिएंसीज हैं। ये जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अभी जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना है, वो जो जिस तरह से वो सीलिंग गिर रही है और जो वहाँ हाल हो रहा है, मतलब दिस इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आई एम सॉरी, दिस इज एम्बैरेसिंग, शर्मनाक बात है ये कि आपके मुल्क के कैपिटल के एयरपोर्ट का ये हाल है। आप उस वक्त वहाँ उधर जो ASF के लोग मौजूद हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, उनके आप रवैया देख लें, किस तरह से वो बात करते हैं, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लंबी लंबी कतारें हैं, लोगों को हैंडल नहीं किया जा रहा। कोविड के हालात में आपने देखा कि वहां पर भी जब सख्त तरीन क्यूज में फासला होना चाहिए था, सख्त तरीन SOPs को प्रैक्टिस होना चाहिए था, वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज ना कर पाई। तो एफिशिएंसी तो है ही नहीं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं? किसी भी आप मुसाफिर से पूछ लें, वो अपनी जिस डेस्टिनेशन से उड़ा होता है और अगर वो पाकिस्तान आता है तो उसको लगता है मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तासुर कहीं पर भी नहीं दे पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े हमारे इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है, लाहौर है, सियालकोट के एयरपोर्ट से हमारी मुल्क की ज्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चलती हैं, वो उन्होंने खुद बनाया है। कराची एयरपोर्ट आप देखें, जिन्ना इंटरनेशनल, इतने बड़े बड़े ये लोग एयरपोर्ट्स हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इसके बावजूद भी अगर हम इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं कर पा रहे तो वाकई मे बी आउटसोर्सिंग इज द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट। लेकिन उसमें भी बड़े सारे इफ्स एंड बट्स होंगे। इसमें शफाफियत को बहुत हद दर्जे तक इंश्योर करना पड़ेगा। आपको याद होगा जरिया की जब रूजवेल्ट होटल का मामला आया था, उसके ऊपर भी जो गुलाम सरवर खान साहब थे उनका एक मौक़िफ़ था और उनको लग रहा था कि उनकी डोमेन में मदाखलत की जा रही है। फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने गुलाम सरवर खान साहब का साथ दिया था और फिर उसके बाद इस मामले को उस वक्त के लिए थोड़ा सा एट रेस्ट रख दिया गया था। तो इस तरह की कोई चीज ना हो, बिल्कुल अटमोस्ट शफाफियत के जरिए ये हमारे असासे हैं, ये हमारे फ्लैग बेरर्स हैं,
हमारे मुल्क के कौमी नेशनल फ्लैग बेरर थे, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन इनकी कोई एफिशिएंसी नहीं है। सिविल एविएशन इनकी एफिशिएंसी इंश्योर करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं सो फार। ठीक है बुखारी साहब, आपकी तरफ आने से पहले सिर्फ एक चीज क्लियर करूंगी, क्योंकि जलन साहब ने एक ऑब्जेक्शन लगाई थी सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से। वजारत दिफा की जानिब से भी पॉइंट सामने आया और उन्होंने कहा कि हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग के अमल पर तशवीश का इजहार करते हुए हमारा मौक़िफ़ ये है कि भारत और इसराइल के शहरियों को किसी भी कंपनी के जरिए हवाई अड्डों तक रसाई ना देने की सिफारिश जो है उसे भी मद्देनजर रखा जाए। अब हम अगर रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से भी बात करते हैं, इन दोनों मामलों को मद्देनजर रखकर अब आपका तज्जिया। जी बिल्कुल, दुनिया भर में ये प्रैक्टिस होती है। अक्सर जो बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे हैं जिसमें हीथ्रो भी शामिल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दो चीज़ें होती हैं। किसी भी एयरपोर्ट के ऑपरेशनल जो विंग्स होते हैं दो होते हैं, एक होती हैं ग्राउंड सर्विसेज और एक होती हैं एयर सर्विसेज, और एयर सर्विसेज में ही ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह और बाकी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है वो आ जाती हैं। तो मेनली जो आप हीथ्रो समेत अगर देखें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्स की गई हैं, लेकिन उनमें क्या है, जैसे ड्यूटी फ्री शॉप है, जैसे वहाँ का क्लीनिंग सिस्टम है, एयर टिकटिंग सिस्टम है, इस तरह के जो मामलात हैं वो आउटसोर्स कर दिए जाते हैं। और बड़ी मशहूर एक कंपनी है गालिबन मैंजी उसका नाम है, कोई 40 कंट्रीज़ के एयरपोर्ट्स में वो काम कर रही है इस तरह के, लेकिन उनका रोल बस इतना ही है। मेरा यहाँ पे ज़ाती ख्याल बिल्कुल जनरल साहब से मिलता है, चूँकि हमारे तमाम एयरपोर्ट्स की नेचर जो है वो बड़ी ही सेंसिटिव है। एक सवाल तो मेरे जहन में ये पैदा होता है कि सबसे पहले ये हम गैर मुल्की कंपनीज़ को ही क्यों आउटसोर्स करना चाह रहे हैं। अगर आपने आउटसोर्स करना है लोकल को कर दीजिए ताकि यहाँ की कंपनीज़ का कुछ भला हो जाए। दूसरा, चूँकि लाहौर एयरपोर्ट बिल्कुल पाक इंडिया बॉर्डर के करीब वाक़या है और यकीनी तौर पे ऐसा तो नहीं होगा कि कंट्रोल टावर को भी ये आउटसोर्स कर देंगे, लेकिन अगेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है ऐसी सूरत में किसी भी एयरपोर्ट पे। तो हमारी जितनी भी बड़े एयरपोर्ट हैं वो इंतहाई, चूँकि हमारे हालात भी इस तरह दोनों बॉर्डर्स पे इस तरह के रहते हैं, हमें इमरजेंसी फ़्लाइट्स लेना पड़ती हैं, हमारे वॉर प्लेन्स जो हैं वो फ़्लाइट्स लेते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि ये इस पे रिव्यू नज़रसानी करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे एक NGO काम कर रही हो तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं, उस पे हम एम्बार्गो लगाने की कोशिश करते हैं जनाब अली कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के डिसीजन आपके अपने ही नैरेटिव के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप सीधी सीधी नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं बिल्कुल जनरल साहब का हम ख्याल हूँ इस मामले में कि इस पे रिव्यू करना चाहिए और इस तरह का कोई मामला नहीं होना चाहिए। रज़ा रोमी साहब, जनरल साहब ने भी फरमाया, बुखारी साहब ने भी फरमाया कि रिव्यू करना चाहिए। रज़ाक दाऊद साहब ने 6 इजलास बुलाए, उसके बाद 7वीं बार रिपोर्ट पेश की प्राइम मिनिस्टर साहब को, जिसके बाद उन्होंने मंजूरी दी कि अब इसे कमेटी के सामने पेश किया जाए, कैबिनेट की कानूनी कमेटी के सामने। अगर तो इससे कोई फायदा होना है बिल्कुल कॉन्क्रीट किस्म का, फिर तो बात बनती है, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज समझ से बाहर है कि हमें ये मालूम है कि इस वक्त मसला एयरपोर्ट्स नहीं है, मसला जो है वो हमारी कौमी एयरलाइन का मसला है जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई है पब्लिक में, पार्लियामेंट में, मीडिया में। तो अभी तो हमने उसका काम करना था, उसको कुछ ठीक करना था, उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा और एयरपोर्ट्स के ऊपर बात हो गई। अब ये भी सोचने की बात है कि क्या पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स जो हैं वो आप उनको अगर कंपनीज को दे भी दें तो उससे कितनी ट्रैफिक होती है, और खुसूसन आजकल के दौर में अगर आप देंगे तो आजकल के आदाद शुमार के मुताबिक तो आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये मेरी तो समझ से बाहर है कि ये क्यों किया जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि इसका थरो रिव्यू होना चाहिए। ये बिल्कुल एक जो है आर्बिट्ररी फैसला नहीं होना चाहिए, इस पे एक बाकायदा एक प्रॉपर एक्सपर्ट कमीशन होना चाहिए जो हुकूमत को एडवाइस करे। अब हमारे यहाँ ये हाल है कि सरकारी सतह पर जो आपको पता है भर्तियाँ होती हैं, फिर हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कितने एफिशिएंट होते हैं और कितनी एफिशिएंसी दिखाते हैं। अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात हुई तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की भी बात हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तो कोई 10 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि वो जहाँ वो क्यूज़ लगी होती हैं बाहर, वहाँ पे जो आवारा कुत्ते हैं वो तक पहुँच जाते हैं। तो ये हमारी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की मैनेजमेंट है और उसकी जो फुटेजेस हैं वो भी वायरल हो चुकी हैं। 2 फ्लाइट्स अगर आधे घंटे के वक्फे से दुनिया के बड़े बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं
40 फ़्लाइट्स जो हैं वो 10 मिनट के वक्फे से वहाँ पे उतरती हैं। यहाँ पे 2 फ़्लाइट्स एट अ टाइम आ जाएं आधे घंटे के वक्फे से, तो लोगों को डेढ़ घंटा जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल जो क्यू है उसमें लगना पड़ता है और वहाँ पे जो लोग हैं वो मैनेज नहीं कर पाते। दूसरा आप ये देखें कि PIA जो है उसमें अभी कुछ अर्सा पहले तक एक तैयारे का जो अमला था, फ़ी तैयारा अमले की तादाद वो 310 से भी ज़्यादा थी, जिसमें ग्राउंड स्टाफ भी शामिल है और आपका एयर स्टाफ भी शामिल है। और दुनिया की जो टॉप एयरलाइंस हैं, कतर एयरवेज जैसी एयरलाइंस, उनमें भी PIA से जो फ़ी जहाज़ अमला है वो 7-7, 8-8 गुना तक कम है। तो हमें ये बिल्कुल हमें ये काबिलियत नहीं है कि हम इन एयरपोर्ट्स को चला सकें। अगर हमने इनको इफेक्टिवली चलाना है और हमने चाहते हैं हम कि इसको इकनॉमिकली हम चलाएं, तो हमें इसको आउटसोर्स करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जो हमारे एग्रीमेंट्स होंगे इन कंपनीज के साथ, उसके तहत फिर हम इनको अकाउंटेबल कर सकेंगे। बाकी जहाँ तक रहा सिक्योरिटी का मसला, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो रेलिवेंट एजेंसीज हैं वो उस मामले को देख लेंगी, लेकिन सिर्फ उस बुनियाद पर इसको आउटसोर्सिंग को रोकना कोई मुनासिब मेरा नहीं ख्याल के फैसला होगा, क्योंकि जो पाकिस्तानी पैसेंजर या बाकी जो यहाँ कुछ थोड़े से पैसेंजर्स आते हैं उनके साथ जो कुछ एयरपोर्ट पे होता है वो हम सब लोग जो थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएं और जो घंटे का बटन है उसे दबाएं। जब आप घंटे का बटन दबाएंगे तभी आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी मिल पाएगी, इसलिए घंटे का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त है। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।